हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट की सीडीपी की मॉक टेस्ट पेपर्स जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखिए, आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है। देखिए, इसमें आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था, या मूर्ति। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट कर दिया है। जो भी आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हाईलाइट होगा। तो आपका डी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि मन का मानचित्रण संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो यहाँ पर देखिए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो देखिए, शरीर से अपविष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये जो है आवश्यकताओं के संबंध नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि सामाजिक अनुमोदन अवस्था की, देखिए बात कर रहा है कि 5 क्वेश्चन हो जाएगा कि वो कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण को बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। देखिए भाई दोस्तों, आपके सीटेट के एग्ज़ाम 31 जनवरी को है। ठीक है, 31 जनवरी को अच्छे से तैयारी कीजिए। तो ये आपका सीडीपी की क्लास हो जाएगी। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो पियाजे को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, पियाजे को दिया जाता है, जो दुनिया के सपने अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पियाजे। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि किसको संकेत करती है, तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो इसमें स्ट्रेंग ने कहा, किसने कहा है, स्ट्रेंग ने कहा है कि अगर शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है तो किसने कहा है, तो स्ट्रेंग ने कहा है। ठीक है, हमारा आंसर स्ट्रेंग हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। देखिए, कह रहा है विकास जो है कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है, तो निरंतरता का सिद्धांत। मतलब क्या है, निरंतरता का सिद्धांत जो है वो विचार को कि कभी न समाप्त होने वाली की प्रक्रिया को इससे संबंधित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किशोरावस्था में, किशोरावस्था में जो है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। देखिए, बात कर रहा है कि बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। तो पियाजे द्वारा जो है इसको कहा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। देखिए, वो मूर्ति क्रियात्मक अवस्था को तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि विद्यार्थियों को
विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? देखिए ये संयोग है कि शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। देखिए आप ज़्यादा खेलेंगे तो शारीरिक संतुलन का विकास करेंगे, तो इसलिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलने के लिए उचित है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका परिवार एक साधन है। देखिए सीडीपी की क्लास है आपकी 31 जनवरी को एग्जाम है सीटेट का, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। परिवार एक साधन है मतलब कि अनौपचारिक शिक्षा का, किसका है? अनौपचारिक का, मतलब ए ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। देखिए बात कर रहा है कि एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है, तो किसे? आदर्श रूप के बर्ताव को, मतलब कि आदर्श रूप से बर्ताव करके वो शिक्षा को, मतलब शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका कि एक शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए बात कर रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना ये किसके लिए है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि सी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि बचपन का, हाँ आगे नेक्स्ट है कि बचपन का सांस्कृतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि बचपन की बुद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि क्या है? बचपन का सांस्कृतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। वो किससे करेगा? तो आगे आते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि स्वतंत्र अध्ययन में। किसमें? स्वतंत्र अध्ययन में, मतलब कि डी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि चरित्र का विकास होता है। देखिए चरित्र का विकास होता है मतलब किससे होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, और नैतिकता के भी द्वारा होता है, बर्ताव और व्यवहार के द्वारा भी होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ये सभी आपके चरित्र का विकास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए किससे? तो देखिए आदर्शवादी से, मतलब शिक्षक में आदर्शवादी है तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, मतलब कि सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए किसे? आदर्शवादी थे, मतलब कि सी नंबर इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक से सीडीपी के 20 क्वेश्चन जो कि आपके मतलब कि आने वाले एग्जाम में 31 जनवरी को सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।